अम्मी हुजूर, आप कहाँ थी? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर मालूम होता कि आप इतनी जल्दी फिर से हमें दीदार देंगे तो हम कहीं जाने का इरादा ही नहीं करते। कसूर हमारा है। आपका तोहफा पाकर हम इतने खुश हो गए कि आपको आने की खबर भिजवाना ही भूल गए और खुद चले आए शुक्रिया अदा करने। हम मिर्जा गयास बेग की बेटी की वजह से फिक्रमंद थे। वो कबूतरों के उड़ जाने की वजह से काफी डरी हुई और उदास थी। डरी हुई? नामुमकिन अम्मी हुजूर, वो लड़की डरने वालों में से नहीं। हमें उसकी शरारत काफी दिलचस्प लगी। शरारत उसके मिजाज का हिस्सा नहीं, वो बहुत ज़हीन बच्ची है। हमें बहुत अजीज है। उसकी तालीम और तरबियत हमारी निगरानी में हुई है। वो खुशनसीब है जिसे आप जैसे काबिल और मेहरबान हस्ती की सरपरस्ती हासिल हो। आओ बैठो, कुछ वक्त हमारे साथ गुजारो। हमें दरबार में हाजिर होना है, लेकिन वादा करते हैं फिर जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। और हां, उस शरीर लड़की से कहिएगा इस बार हमने उसकी शरारत माफ कर दी, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात रखें। अपनी टांगों को थोड़ा आराम करने का मौका दीजिए खान साहब। तशरीफ रखिए, साहिब आलम बस आने वाले हैं। इतने दिनों से बैठे बैठे ही तो दिन गुजार रहा हूं मियां। मैं एक सिपाही हूं और ज्यादा आराम सिपाही के बदन को सुस्त कर देता है। मुझे काम चाहिए, काम। घबराइए नहीं खान साहब, घबराइए नहीं। शहजादे आपसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो जिसे एक बार देख लेते हैं ना, उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। कौन सब कुछ जान लेता है? कुली खान साहब का ख्याल है कि उनका जायज इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, यूं ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे। हम तुम्हारे लिए मुनासिब वक्त और काम की तलाश कर रहे हैं। इस तलाश में और कितने दिन लगेंगे जनाब? अब शायद ज्यादा देर नहीं होगी। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं? आइए आइए मिर्जा अबुल हसन, आइए। बहुत दिनों के बाद नजर आए हैं आप। हम जानते हैं खाने खाना आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे लिए भी 2-4 लम्हे निकाल लिया कीजिए। आपके साथ शतरंज खेले अरसा बीत गया। आपका हुक्म सराखों पर साहिब आलम। खादिम किसी वक्त भी आपकी खिदमत में हाजिरी दे सकता है, लेकिन आपकी मसरूफियत का ख्याल रोक लेता है। इस वक्त यहाँ आने की वजह? मैं माफी चाहता हूं। बात यह है कि खाने खाना इस घड़ी शहंशाह के साथ हैं और उन्होंने कुली खां को फौरन याद किया है। तलाश करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसलिए मैं चला आया। देखा हमने अभी अभी क्या कहा। जाइए, आपका वक्त आ गया है। साहिब आलम, नाचीज आपका खिदमतगार है। आप जब चाहें हमें याद कर लें, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आइए कुली खां, आप दरबार में हाजिरी दीजिए। हमें शाही खजाने का मुआयना करना है। आइए। हाँ, अच्छा हुआ अबुल हसन चला गया। उसे अचानक देखकर मैं तो घबरा गया था। इसकी वजह भी मैरून ईसा ही है। अबुल हसन की बहन है ना वो। खैर, ये बताइए, मैरून ईसा से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो हुई, लेकिन कामयाबी शायद अब भी दूर है। वो अपने ढंग की अनोखी लड़की है, दूसरों से बहुत मुख्तलिफ।
उसके बारे में दिलाराम ने मुझसे भी यही कहा था। लेकिन हमें उम्मीद है कि जब हम उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे, उसकी बेरुखी भी रुखसत हो जाएगी। उसे यकीन दिलाने से पहले साहब आलम खुद यह फैसला कर लें कि यह मोहब्बत है या हमेशा की तरह कोई नया फरेब। इस बार ये फरेब नहीं, मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। इतनी सच्ची जितनी मेहरुनिसा खुद। हम भी आपके मशवरों की रोशनी में यही मुनासिब समझते हैं कि हमारे वापस आने तक शेखू को राजधानी में रहकर हुकूमत की देखभाल करनी चाहिए। आपका फैसला मुनासिब है जहांपना, लेकिन इसके साथ यह फैसला भी बहुत जरूरी है कि शहजादे को उन लोगों से दूर रखा जाए जो शराब नौशी में उनके साथी हैं। ऐसा करना आवश्यक है महाबली, और इस कार्य को इस तरह करना चाहिए कि शेखू बाबा को पता ना चले। समस्या बहुत गंभीर है। आप दुरुस्त फरमाते हैं। शेखू बहुत ही नाजुक मिजाज हैं। हम नहीं चाहते कि उनके जज्बात को किसी भी तरह की कोई ठेस पहुंचे। उनकी शराब नौशी को कम करने के लिए जो भी किया जाए उसमें बहुत ही होशियारी और सलीके की जरूरत है। महाबली, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि मिर्जा गयास बेग के सुपुत्र अबुल हसन इस कार्य को अच्छी तरह निभा सकते हैं। उनकी संगत शहजादे के लिए लाभदायक होगी। मैं जहांपना की खिदमत में हाजिर होने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। हमें मालूम हुआ है कि अभी तक आपको कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। क्या ये सही है? ये सही है जहांपना। साहिब आलम कश्मीर का रास्ता बनाने में मसरूफ हैं। वो अभी तक मेरे बारे में गौर नहीं कर सके हैं। जहांपना, मैं एक जंगबाज सिपाही हूं। रास्ता बनाने से मेरा क्या वास्ता? इंसान को कभी महदूद नहीं होना चाहिए। जिंदगी को उसके हर रुख से जानना और पहचानना चाहिए। खाने खाना साहब की मिसाल आपके सामने है। ये एक बेहतरीन सिपाही होने के साथ साथ एक अच्छे दरबारी और शायर भी हैं। मगर मैं सिर्फ एक अदना सा सिपाही हूं जहांपना। आपने मुझे याद फरमाया। हमने शिकार की एक शानदार मुहिम का इरादा किया है। कमरगाह। क्या आप हमारे शिकार के तरीके से वाकिफ हैं? जी हां जहांपना। साहिब आलम ने मुझे कमरगाह के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ कर दिया है। इस बार हम कमरगाह के बंदोबस्त की सारी जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहते हैं। खाने खाना आपको तफसील से समझा देंगे। जो हुक्म लीजा। खाने खाना साहब, मिर्जा गयास बेग के फर्जंद अबुल हसन आगरा में रहकर हुकूमत के कारोबार में शहजादा सलीम का हाथ बटाएंगे। जो हुक्म अली जा। मेरा भाग्य ही मुझे धोखा दे गया। इसमें किसी का क्या दोष? मैंने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन किसी भी तरह उस अपराध को न भुला पाया। आप नहीं जानते महाबली आजकल कितने चिंतित हैं। मेरे कारण है ना? वो भी अपने भाग्य को कोस रहे हैं जिसने उन्हें भी छला है। कश्मीर के राजा के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो भी समाचार आता है उसमें वही कहा जाता है कि वहां के लोग मुगल शासन से बहुत खुश हैं। जानता हूं, मेरे अपने सूत्र भी यही कहते हैं। काश यूसुफ शाह ने महाबली की मित्रता स्वीकार कर ली होती और ऐसा अनर्थ न हुआ होता। हमें आज के बारे में सोचना चाहिए राजू, वर्तमान के बारे में।
मैं क्या करूं? अगर एक चिंता होती तो उससे निपट लेता। और क्या चिंता है आपको? जैसे आप नहीं जानती, मेरी चिंता का जिम्मेदार आपका बेटा है, आपका सलीम, जिसने मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर रखा है। ये इतनी बड़ी चिंता नहीं है राजू। सलीम की समस्या खुद महाबली सुलझा रहे हैं, और फिर हम भी तो हैं। हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। आपके प्यार से क्या ये समस्या हल हो जाएगी? मैंने सुना है सलीम हफ्तों मानबाई से नहीं मिलता। यकीन कीजिए, सलीम मान से बहुत प्यार करता है। लगता है दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है। मियाँ बीवी का झगड़ा तो बरसात की वर्षा की तरह होता है, इधर से आई उधर चली गई। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। ये समस्या कुछ ही दिनों में हल हो जाएगी। आप अपना काम फिर से संभालिए। आप नहीं जानते, महाबली आपके बगैर अपने आप को बहुत विवश और बेसहारा महसूस करते हैं। ठीक है, मैं कल से दरबार की जिम्मेदारी संभाल लेता हूं, लेकिन एक शर्त पर। आप अपने बेटे को वश में करेंगे। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए।